नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साक्षरता दर दी है तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर नगरों की संख्या दी है जिसको हम मानेंगे f और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। पिछले सवालों में आपने समझ लिया है कि हम मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं और इसमें हम दे देते हैं 2 का भाग। 45 और 55 को हम जोड़ेंगे 100 प्राप्त हो जाएगा और 100 का आधा क्या होता है 50। इसी तरीके से 55 और 65 को जब हम जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा और 120 का आधा होता है 60। यहाँ पर हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में है 10 का अंतर। तो यहाँ पर 60 के बाद आ जाएगा 70, या फिर यहां पर देखिए 65 और 75 के बीच में क्या आएगा 70 आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 80 और यहां पर आ जाएगा 90, क्योंकि इनके बीच में है 10-10 का अंतर। तो 1 2 3 4 5 कल्पित मान को हम कैसे मानते हैं, जो बीचों बीच रहेगा उसको हम मान लेंगे a और उसके सामने हम लिखेंगे 0। ऊपर तरफ माइनस वाली संख्याएं आ जाएंगी -1 -2, नीचे तरफ आ जाएंगी प्लस वाली संख्या 1 और यहां पर आ जाएगा 2। इसके बाद एफ यू कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा u। 3 का गुणा जब -2 में होगा तो -6 प्राप्त हो जाएगा। 10 का गुणा जब -1 में होगा तो -10 प्राप्त हो जाएगा। 11 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 8 का गुणा जब 1 में होगा 8 प्राप्त हो जाएगा। 3 का गुणा जब 2 में होगा 6 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ बराबर जो दिया है 35 है, या फिर इनको भी यदि आपस में जोड़ोगे तो 35 प्राप्त हो जाएगा। तो सिग्मा एफ बराबर प्राप्त हो जाएगा 35। इसके बाद यहां पर हम सिग्मा एफ यू को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर है -6 -10 और यहां पर है +8 और +6। इन दोनों में बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का निशान आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 10 और 6 हो जाएंगे 16 प्लस यहां पर 8 और 6 हो जाएंगे 14। इन दोनों में यहां पर बड़ी संख्या है माइनस की और माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। जब 16 में जब 14 को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा -2, यानी यहां पर सिग्मा एफ यू जो है वो हमको प्राप्त हो गया है -2। इसके बाद हम क्या करेंगे, विचलन विधि से हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए माना कल्पित मान a बराबर 70, h बराबर आ जाएगा 10। विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा f इंटू एच। यहां पर अब हम इनके क्या करेंगे, मान रखेंगे। a के स्थान पर हम लिखेंगे 70 प्लस सिग्मा एफ यू जो है वह है -2, सिग्मा f जो है वह है 35 इंटू एच जो है वो है 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। 70 प्लस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस माइनस का हो जाएगा -2/35 इंटू आ जाएगा 10। इसके बाद यहां पर 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 70 माइनस 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा 7। हर वाली संख्या का भाग देते हैं अंश वाली संख्या में। तो हर वाली संख्या है 7 और अंश वाली संख्या है 4। यहां पर अभी भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा 0 और दशमलव और यहां पर भी आ जाएगा 0। इसके बाद 7 पना हो जाएगा 35, यहां पर बचेगा 5। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर 7 सतैया हो जाएगा 49, यहां पर बचेगा 1। तो हम यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक तक संख्याएं लेते हैं। तो यहां पर जब हमने 7 का भाग जब हमने 4 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 0.57। तो यहां पर हम लिखेंगे 70 माइनस 7 का भाग हमने 4 में दिया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0.57। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 70 में से हम 0.57 को घटाएंगे। यहां पर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। 70 इसके नीचे आएगा 0 और दशमलव वाली संख्याएं यहां पर आएंगी इस तरीके से, क्योंकि दशमलव वाली संख्या को हम अलग लिखते हैं। यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, दशमलव लगा के यहां पर भी हम 0 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा, क्या इससे ये उधार लेगा, इससे भी अभी उधार नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास तो 0 है। क्या ये वाला इससे उधार लेगा, नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास क्या है
0 है। अब यहां से ये जो है वो इसको उधार दे देगा, तो यहां पर 7 है तो यहां पर कितने बचेंगे 6, और जब ये इसको उधार देगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक इसने इससे उधार ले लिया है। इसके बाद ये वाला जो है वो इसको उधार देगा, ये वाला जब इसको उधार देगा तो यहां पर 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहां पर जब ये वाला इसको उधार दे देगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे 10। अब जो है ये इसको अब उधार दे सकता है, किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब इसको ये उधार देगा तो यहां पर क्या बचेंगे 9, और यहां कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 10। तो जब 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेंगे 9, और यहां पर 6 का 6। तो यहां पर जब हमने 70 में से जब हमने 0.57 को घटाया तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 69.43। अतः माध्य साक्षरता दर 69.43 होगी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।